अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 31वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी महारत तसव्वुर, समझना, बोलना और लिखना। आओ पता करें उस्ताद सरपरस्त की मदद से अशार समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उस सवाल का जवाब लिखें। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर एक खूबसूरत नज़्म दी गई है। पहले हम नज़्म की समाअत करते हैं, सुनते हैं, फिर हम उसे समझेंगे। सुनिए नज़्म। मुस्कुरा कर मुश्किलों का सामना कैसे करे, हौसलों की अज़्म की बातें सिखाती है किताब। नेकियां कैसे करे, कैसे बुराई से बचे, इम्तियाज़े खैर व शर क्या है बताती है किताब। रोज़ करती है नई बातों से हमको आशिना, हाँ हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब। किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज़ शब, जिंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। सिर्फ आंखें ही नहीं बेदार ज़हन दिल भी हो, जाग जाओ ख्वाब गफलत से जगाती है किताब। मुझको पढ़कर दौलते इल्म हुनर हासिल करो, एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। अज़ीज़ तलबा, आपने नज़्म सुनी, चलिए समझ लेते हैं नज़्म को। मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना कैसे करें, हौसलों की अज़्म की बातें सिखाती है किताब। प्यारे बच्चों, किताब वो दोस्त होती है जब मुश्किलात आन पड़ती है, जब तकलीफ़ें आन पड़ती है, जब अज़ाइम टूटने लगते हैं तो किताब हमें हौसला अता करती है। किताब में वो बातें लिखी हुई होती है, किताब में मुफ़क्किरीन की, मुसन्निफ़ीन की ऐसी ऐसी बातें होती है जिसके ज़रिए पढ़ने वालों को हौसला मिलता है। इसलिए किताब ये हौसला फ़राहम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका किताब बताती है। नेकियां कैसे करे, कैसे बुराई से बचे, इम्तियाज़ खैर व शर क्या है बताती है किताब। नेकियां किस तरह करना है, बुराई से किस तरह बचना है, किताबों में इसका तज़किरा होता है। आप अहादीस पढ़ते हैं, कुरान मजीद से बेहतर कोई किताब नहीं जिसके ज़रिए आप इम्तियाज़ खैर व शर कर सके। इम्तियाज़ करना यानी फ़र्क करना। खैर कहते हैं अच्छाई को और शर कहते हैं बुराई को। यहाँ इम्तियाज़ खैर व शर का मतलब बुराई और अच्छाई में फ़र्क मालूम करना, उसे कहते हैं इम्तियाज़ खैर व शर। क्या है बताती है किताब। किताब हमें बताती है कि बुराई क्या है, बुरे लोग कौन होते हैं, बुराई का अंजाम क्या होता है, बुराई पर क्या सज़ा है, और खैर, खैर पर क्या इनामात है, खैर से अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात देगा, ये किताब हमें बताती है। रोज़ करती है नई बातों से हमको आशना। नई नई बातें जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, नई नई बातों का हमें इल्म होता जाता है। हाँ, हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब। किताब पढ़ने वाले का इल्म हर लम्हा बढ़ता है। नई नई बातें जब इल्म में आती है तो इल्म में इजाफ़ा होता है, जहन खुलता है। किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज़ो शब, ज़िंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। ज़िंदगी किस तरह गुजारे, किताब के अंदर बातें लिखी होती है। अहादीस एक बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद आपको बताया गया है कि इससे बेहतर कोई किताब नहीं जो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती हो। बेहतरीन किताब है जिसमें ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अहादीस में होती है जिसमें ज़िंदगी गुजारने की तमाम बातें मौजूद है। आप उनके ज़रिए से ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारने का तरीका सीख सकते हैं। सिर्फ़ आँखें ही नहीं बेदार ज़हनो दिल भी हों, जाग जाओ ख्वाब गफलत से जगाती है किताब। किताब का काम सिर्फ आँखों से यानी हमें सिर्फ नींद से बेदार कर देना ही, बल्कि हमारे जहन और दिल को भी बेदार कर देती है। जहन में बताती है कि हमें कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। अगर हम गफलत में रहे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इन बातों को हमें बताती है किताब। मुझको पढ़कर दौलत इल्मो हुनर हासिल करो। मुझको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इल्म की दौलत हासिल होगी।
हुनर की दौलत हासिल होंगी। एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। किताब ये सारी दुनिया को पैगाम सुनाती है कि मुझको पढ़कर आप इल्म की दौलत हासिल कर सकते हो, हुनर की दौलत हासिल कर सकते हो, मेरे बग़ैर आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। ये पैगाम है किताब का। तो प्यारे बच्चों, हमने मुख्तसर तौर पर आपको किताब इस नज़्म के ताल्लुक़ से समझाया है। आप मुफस्सल अपने असातिज़ा से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आओ मश्क करें, दर्ज बाला इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, हौसलों और अज़्म की बातों से किताब क्या सिखाती है? जवाबात आप ही को लिखने हैं अज़ीज़ तलबा। हम आपको जवाबात नहीं बता सकते। हम अगर जवाबात बता देंगे तो आपका सीखना कहाँ से होगा? आप सोचिए, आपकी जो क़ुव्वत मुतख़य्यला है वो कैसे बेदार होंगी, आप कैसे आपकी जो तख़य्युल को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए सोचिए, सोचने पर आपका जहन खुलता है। आप खुद जवाब दीजिए, जैसा हो आपके लफ्ज़ों में देना है आपको। दूसरा सवाल है, किताब हमारा इल्म किस तरह बढ़ाती है? आगे देखिए। आओ कुछ नया करते हैं। अल्लामा इकबाल का वो शेर लिखिए जिसमें इल्म की शमा का ज़िक्र आया है। प्यारे बच्चों, आपने लब पे आती है दुआ नज़्म पढ़ी है, उसमें वो शेर मौजूद है। देखिए वो शेर कहाँ पर है और आपको लिखना है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।